माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग इस बार पहली बार बोर्ड के एग्जाम्स को आप मीट करने जा रहे हैं। कुछ बहुत सारी ऐसी सावधानियां होती हैं जो हमें एग्जाम टाइम में हमें प्रेशर में ला देती हैं। तो इस बार आपको ऐसी बिल्कुल किसी प्रकार की असावधानी का प्रयास नहीं करना है। आप जिन चीज़ों को ध्यान में रखें, बिल्कुल उसको लेकर के सतर्क और सजग रहें। हम कुछ एडवाइस आज की डेट में आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। बहुत केयरफुली सुनना है, बहुत शांति से उसका अनुपालन भी करना है और आप उसे अपने माइंड में रख करके ही अपने एग्जाम्स को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जब भी आपको पेपर देने जाना हो तो उस रात ज़्यादा देर तक बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखें। जब भी आपको एग्जाम टाइम में जाना हो उस रात में आपको बिल्कुल भी बहुत देर तक नहीं पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है मेरा, हमेशा सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। जब भी आप सेंटर पर एग्जाम देने जाते हैं तो आप आधे घंटे पहले पहुंचें ताकि समय से आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। किसी प्रकार का कोई प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप है मेरा, जब भी आप स्कूल सेंटर के अंदर एंट्री कर जाते हैं, क्लासरूम आप ढूंढ लेते हैं और अपनी सीट पर जाकर के बैठते हैं, तो कम से कम 3 से 4 बार गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे करके निकालें। ये आपके व्यवहार में जरूर होना चाहिए। इस चीज़ को हम अपेक्षा रखते हैं कि आप जरूर करेंगे। निश्चित तौर पे आपको आपका माइंडसेट रिलैक्स हो जाएगा। चौथा पॉइंट है हमारा, जब भी प्रश्न पत्र आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं तो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं। उन 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है और उन 15 मिनट में आपको पूरे पेपर को बहुत स्मूथली पढ़ लेना है। ध्यान दें, जो प्रश्न पत्र में ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आ रहे हैं, आप वहीं से लिखना शुरू करें। समय का ध्यान रखें, किस क्वेश्चन पर हमें कितने मिनट का समय देना है, ये पहले से आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए। तो इस बात को सभी लोग एश्योर करें, ध्यान दें। ये जिंदगी ने आपको यदि मौका दिया है बोर्ड एग्जाम देने का, तो अवसर है आपके लिए कि शायद ये मौका आपकी जिंदगी में दोबारा न आए। इसलिए सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे तरीके से आप फेस करेंगे और अपने परफॉर्मेंस को ये मान करके देंगे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए। हमारा अगला जो पॉइंट है, हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल स्मूथ वे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर मिलते ही उनके हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना। बिल्कुल यदि ऐसी कंडीशन आती है तो आप बिल्कुल कहीं से घबराएंगे नहीं और बहुत स्मूथ तरीके से, मैंने बोला 3-4 बार आप गहरी सांस लेंगे, आप बिल्कुल अपने और उसको धीरे धीरे निकालेंगे। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि आपका मन बहुत शांतचित्त हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जिसमें कभी भी एग्जाम देते समय एग्जाम में जिस पेन का आप इस्तेमाल करते हैं, कम से कम उसको 1 हफ्ते पहले आप परचेज कर लें और उससे 2-4 पेज आप लिख लें ताकि उसकी जो निब है वो घिस जाए और उससे जब आप लिखेंगे तो आपकी कॉपियां बहुत भरी भरी नजर आएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों को जरूर ध्यान में रखेंगे। जो हमारा 7वां पॉइंट है, हमेशा मोटी पेन का इस्तेमाल करें। और मोटी पेन का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कॉपी जो होगी वो कम शब्दों में बहुत भरी भरी नजर आती है। आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत होगी, जिससे आपको और जो चेक करने वाला होगा एग्जामिनर, जो भी उसको कॉपी को चेक करेगा, वो बहुत अच्छे से आपकी लैंग्वेज को समझ पाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन सारे प्रिकॉशन को आप जरूर ध्यान में रखें। कभी भी घबराहट की कंडीशन में, मैं आपको पहले ही प्रिकॉशन दे चुका हूं कि आप निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं घबराएंगे। कंडीशन यदि ऐसी आती है तो 4 से 5 बार गहरी सांस लें और उसे धीरे धीरे करके आप निकालने का प्रयास करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे और अंत में अपनी बातों को समाहित करते हुए मैं आपसे एक चीज़ पे ध्यान
केंद्रित करना चाहता हूँ कि लास्ट में यदि आपके पास 5-7 मिनट का समय बचता है तो अपने कॉपी के पेज को डेकोरेट करने का प्रयास करें। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आप यूज करते हैं उसको अंडरलाइन करने का प्रयास करें। निश्चित तौर पे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आप इन सारी प्रिकॉशन को बहुत ध्यान से अपने व्यवहार में लाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।